Hello friends, welcome to my YouTube channel Mac Auto. Today we learn vernier caliper. So here you can see the definition of the vernier caliper. What is the vernier caliper? So a measuring device that is used for the measurement of the linear dimension. It is also used for the measurement of the diameter of the round object with the help of measuring jaw. So ये एक measuring device है, इससे हम लीनियर डायमेंशन मेजर करते हैं. लीनियर डायमेंशन मीन्स वन डायमेंशनल लाइक लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, डायमीटर. ठीक है. सो इससे हम कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट का डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं. ठीक है. अब जो नेक्स्ट है ये है लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर. सो हियर व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर. सो फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.02 mm. फ्रेंड्स ये मैनुअल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है. अभी जो डिजिटल वाली वर्नियर कैलिपर है उसकी 0.01 mm मीन्स 10 माइक्रोन भी है. ठीक है. सो लिस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट डायमेंशन विच कैन बी मेजर बाई एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सो जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना मेजर करता है वो उसकी लिस्ट काउंट होती है. सो यहाँ पे हमने एक फार्मूला भी लिख दिया है. स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. जो मेन स्केल पे जो हमारी रीडिंग होती है वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 mm की होती है, क्योंकि वो mm में होता है. फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग होती है वो इंच में भी होती है, mm में भी होती है. डिपेंड करता है कि आप कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कहाँ पे कौन सा फॉलो किया जाता है. लाइक जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो mm यूज़ करते हैं. जो फॉरेन की कंट्री होती है वहाँ पे हम इंच में वो इंच यूज़ करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 mm की हो गई, और वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल की जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो 50 mm हो गई. हियर यू कैन सी हियर दिस इज़ द 0 to 10. सो यहाँ पे जो एक डिवीजन है वो 5 का है. सो ये 10 खाने बने हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 50 हो गए. सो 1/50 इज इक्वल टू 0.02. सो नेक्स्ट इज मेन पार्ट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर. ठीक है. एंड दियर फंक्शन. सो वर्नियर कैलिपर में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और उनके यूज़ क्या होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने सारा इस डायग्राम के थ्रू आप समझ भी जाओगे. मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ. मेन स्केल, जो ये बड़ी सी लंबी सी स्केल है, ये मेन स्केल होती है. फ्रेंड्स, मेन स्केल डिफ़र भी हो सकता है, लाइक 150, 300 mm, 600 mm, 1 मीटर, 2 मीटर तक की वर्नियर आती है. ये एज पर योर यूजेस के हिसाब से होती है. सो मेन स्केल इट इज़ द लार्ज स्केल दैट रन अलोंग द बॉडी ऑफ द वर्नियर स्केल. ये बॉडी के अलोंग चलती है. मेन स्केल ये होती है. वर्नियर स्केल इज इट दिस इज द स्मॉलर स्केल अटैच टू द मेन स्केल मूविंग अलोंग द मेन स्केल. फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी द वर्नियर स्केल. ये हम मेन स्केल से अटैच होता है और अलोंग द मेन स्केल वर्नियर स्केल चलता है. ठीक है. सो हियर लोअर जॉ. द लोअर जॉ क्या लोअर जॉ होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द लोअर जॉ is to measure the outer dimension such as diameter, width and length. Upper jaw, the main function of the upper jaw is to measure the inner dimension of the object. या depth rod, the depth of the jar या object can be measured using the depth rod. ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी हमको डेप्थ मेजर करनी है, स्टेप मेजर करनी है, तो हम विद द हेल्प ऑफ दैट रॉड वी कैन मेजर द स्टेप और डेप्थ. थंब स्क्रू क्या होता है? थंब स्क्रू वो होता है जब आप वर्नियर को यूज़ करते हो बाई हैंड. सो वो आपके उंगली को ना ग्रिप प्रोवाइड करता है. लॉक स्क्रू क्या होता है? जब एक बार आप मेजरमेंट कर लेते हो तो आप उसको फिक्स करना है, बिकॉज जब आप वहाँ से आप रिमूव करोगे वर्नियर को तो उसकी रीडिंग कुछ डिस्टर्ब हो जाती है. उससे पहले आपको लॉक स्क्रू के थ्रू आप उसको फिक्स कर लेना. देन आप उसको आप फिर देखना कि उसकी आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी रीडिंग कितनी आई है. सो हियर एप्लीकेशन ऑफ द वर्नियर कैलिपर.
सो वर्नियर कैलिपर के कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे यूज होती है। सो मोस्ट मैंने लिखा है 4-5। हियर यू कैन सी द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, मेडिकल इंडस्ट्रीज़, लैब में भी यूज होती है, एजुकेशन सेक्टर में भी होती है। सो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, एरोस्पेस एंड मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्रीज़ हो गई, इसमें हम कोई भी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कोई भी चीज़ हो गई, तो उसकी लेंथ, वेट, हाइट, या आप उसकी आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। सो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर आप मेजर करते हैं, ठीक है। लैब में भी यूज होती है। एजुकेशनल सेक्टर में क्या होता है, जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो वहाँ पे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, ठीक है। कोई आपको ब्लॉक दे दिया, बोला कि इसकी डायमेंशन कैसे मेजर करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर आपको सिखाया जाता है एजुकेशनल सेक्टर में कि आप कैसे इसको यूज़ करोगे। सो यर मस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एरर, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है या कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ है, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता ही है, ठीक है। तो कोई भी आपसे इंटरव्यू में हो गया या कोई भी जो एक्सपीरियंस पर्सन है आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द जीरो एरर, जीरो एरर क्या होती है। सो फ्रेंड्स, zero error is the defined as the condition in which the measuring device registered a reading when there should not be any reading, ठीक है। मतलब ये है, जब आप वर्नियर को क्लोज करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो जीरो होना चाहिए, वर्नियर पे जीरो शो करना चाहिए। बट वो जीरो शो ना हो करके या तो माइनस के साइड दिखाएगा 10, 20, 50 माइक्रोन जितनी भी हो, या प्लस के साइड दिखाएगा। सो अब एरर जो है वो कितने टाइप्स की होती है। सो जो जीरो एरर होता है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। सो when the jaw of the vernier caliper are closed, the reading is positive and away from the actual reading of 0.00 mm, such as if the reading is 0.03 mm, then the zero error is plus 0.03 mm। मतलब अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो आप जब वर्नियर को क्लोज करोगे तो पॉजिटिव के साइड, ठीक है, वो क्या दिखाएगा, 0.003 mm दिखाएगा, ठीक है। तब आप कोई भी ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हो, लाइक अगर 10 mm का एक ब्लॉक है, उसकी आपको विड्थ मेजर करनी है। सो वो अगर उसमें पहले से ही प्लस 0.03 एरर है, आपने नोटिस, आपने देख लिया, तो वो 10 mm ना होके 10.03 mm होगी। वैसे नेगेटिव जीरो एरर होगा, इसमें माइनस के साइड शो करेगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी वही सेम कंपोनेंट अगर आप नेगेटिव जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर कर रहे हो, तो वो उसकी जो एक्चुअल डायमेंशन होगी 9.95 होगी, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैक ऑटो।